हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा, एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और इसे बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट जब करेंगे तो हम लोग एक काम करेंगे कि जो पहले इसमें जो कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनका यूज हमें यहाँ पे करना होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर में सीखना क्या है, इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ट्रायंगल से रिलेटेड हैं। और ट्रायंगल में आपको ये पता होता है कि ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में आपके पास क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। किसी भी ट्रायंगल के लिए 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो हमने कैपिटल लेटर से दिखाया हुआ है। एंगल ए का अपोजिट, जो वर्टेक्स ए है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल ए का जो अपोजिट साइड होता है उसे हम स्मॉल लेटर ए से दिखाते हैं, बी का अपोजिट बी से, और सी का अपोजिट सी। ये लेंथ ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंड 3 साइड्स, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काम कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको कंप्लीट समझना है, अच्छे से टॉपिक को समझना है तो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जो पहला काम ये है कि आप लोगों ने जब क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th में कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की होगी। हम लोग इसे नोट कर लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। फर्स्ट, किसी भी एंगल, ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है, 180 होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ एस, जिसका यूज हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी क्लास 10th में, हीरोन्स फॉर्मूला में। एस इज डिफाइंड एज अ सेमी पेरीमीटर। थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हम लिखेंगे इन रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी से। ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है, और ये क्लास आप लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है पहले भी इसे, हीरोन्स फॉर्मूला। फोर्थ पॉइंट, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बात होती है हाफ बेस इनटू हाइट की। ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में हमें इन सब चीज़ों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर बात होती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ तक के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि थ्योरम बेस्ड है और चीज़ें कॉन्स्ट्रक्शन बेस्ड हैं। तो कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। आपको सेंट्रॉयड मालूम होना चाहिए। व्हाट इज सेंट्रॉयड? तो सेंट्रॉयड किसी भी ट्रायंगल के मीडियन पे होता है। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, और इसका मीडियन हमने दिखा दिया ए डी। ए डी क्या है यहाँ पर? ए डी इज अ मीडियन, ठीक है ना। डी क्या है? डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और इस लाइन पे एक पॉइंट जी होता है जो कि इसे 2 और 1 के रेशियो में कट करता है, दैट इज अ सेंट्रॉयड। मतलब जी को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं आर्थो सेंटर की। आर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग वर्टिसेस से, ये ए बी सी ट्रायंगल है और
और इसके वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपोजिट साइड पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान रखिएगा AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और सेम मैनर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BE। तो इसका जो पॉइंट ऑफ सेंटर होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इस पॉइंट O को हम बोलते हैं O इज इक्वल टू आर्थो सेंटर। ठीक है, O क्या होता है? आर्थो सेंटर। और इसमें एक सिंपल सा पॉइंट होता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर्थो सेंटर इज अ ऑन द पॉइंट वेयर इट मेक राइट एंगल, ये होगा आर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान रखना है कि जो B पॉइंट है वो क्या है? आर्थो सेंटर है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब ये पॉइंट जो होगा, अब वो रिलेटेड होगा आपका सर्कल्स। तो थर्ड पॉइंट होता है जैसे सर्कम सर्कल या सर्कम सेंटर बोल दिया। अब सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है? सर्कम सेंटर का मतलब होता है कि अगर कोई ट्राइंगल आपने लिया है, एक ट्राइंगल हमने ले लिया, ये ट्राइंगल है AB एंड C, और किसी भी दो साइड का लाइन बाइसेक्टर, हम क्या कर रहे हैं? लाइन बाइसेक्टर। ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं लाइन बाइसेक्टर की। क्या है? ये है लाइन बाइसेक्टर। इसी टाइप से एक लाइन बाइसेक्टर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये लाइन बाइसेक्टर हो गई, और ये दोनों ने एक दूसरे को कट किया यहाँ पर, इसको हमने नाम दे दिया C। अब C पॉइंट, सॉरी C नहीं देते हैं यहाँ पे, C ऑलरेडी है तो इसे हमने D लिख दिया, ये D पॉइंट है। D पॉइंट से O पॉइंट की डिस्टेंस, B पॉइंट की डिस्टेंस और C पॉइंट की डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस इक्वल होती हैं, और इससे होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ होता है जिसे हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। इसे क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान ये रखना होता है कि AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BD, ये सभी इक्वल होते हैं, और इसको हम लिखते हैं कैपिटल R। तो R का मतलब होता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो ये केस हो गया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। बात आती है इन सर्कल की। अब इन सर्कल का मतलब क्या है? एक ट्रायंगल, और ये सब कॉन्स्ट्रक्शन आप लोगों ने किए हुए हैं क्लास 9th 10th में। इन सर्कल कैसे बनता है? इन सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? एंगल बाइसेक्ट करना होता है, एंगल को बाइसेक्ट करना होता है इस टाइप से। इस एंगल का बाइसेक्टर ये कुछ हमने इस टाइप से ले लिया, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है, और इसे हमने आई लिख दिया। आई से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये इस टाइप से यहाँ परपेंडिकुलर, और एक पॉइंट परपेंडिकुलर यहाँ। ये मान लीजिए डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये एफ पॉइंट है। तो आई एफ, आई ई और आई डी ये सब इक्वल होते हैं, और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है इन रेडियस, इन रेडियस। ठीक है, और यहाँ से आप एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका सर्कल ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो इन सर्कल का मतलब क्या है? ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल फॉर्म होता है, और इसकी रेडियस को क्या लिखते हैं? स्मॉल आर लिखते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें सब अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट का मतलब होता है एक्स सर्कल, एक्स सर्कल। अब एक्स सर्कल का मतलब क्या है? एक ट्रायंगल लीजिए, एक ट्रायंगल हमने ले लिया, यह ए बी एंड सी। इस पॉइंट को आगे बढ़ा दीजिए, और इसको भी आगे बढ़ा दिया,
मतलब एक्सटेंड कर दिया है इस साइड को। और ये जो बी पॉइंट आता है और सी पॉइंट आता है, और ये साइड आपको मालूम है कि ए की एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होती है, ए होती है। इस एंगल का बाइसेक्टर कर दीजिए और इस एंगल का बाइसेक्टर कर दीजिए। जब आप बाइसेक्ट करते हैं तो इस टाइप से कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये सारी डिस्टेंस इक्वल होती हैं और इसको मिलाते हुए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो जाती है एक्स सर्कल, ठीक है। और ये ए के साइड में बना हुआ है और इसका नाम देते हैं हम लोग, इसकी रेडियस की वैल्यू होती है R1, ठीक है। सेम मैनर जब आप बी एंगल के अपोजिट बनाते हैं तो यहां पे जो सर्कल फॉर्म होगा, अब वो बी एंगल के अपोजिट बन रहा है, इसलिए इसकी रेडियस को हम लोग बोलते हैं R2। और सी एंगल के अपोजिट जब बनाते हैं आप, तो यहां जो सर्कल फॉर्म होगा इसकी रेडियस को आप बोलेंगे R3। तो एक्स सर्कल के लिए एक्स रेडियस का यूज होता है, जिसकी वजह होती है R1, R2 एंड R3, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अब इसी में कुछ थ्योरम्स का भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि क्लास 10th में आप लोगों ने किया हुआ है, सम बेसिक थ्योरम्स। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया बता देंगे इन थ्योरम्स का, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट, किसी भी सर्कल में अगर एक सर्कल हमने लिया, सर्कल के में सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक ना। राइट एंगल इन सेमी सर्कल, ये आपको पता है। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर कोई भी एंगल सेम सेगमेंट में फॉर्म होता है, इसके बारे में बात करें, ये एंगल और ये एंगल, तो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट एंगल आर इक्वल, ठीक है। ये भी क्लास 10th का पार्ट था, ये बातें समझ में आ रही होंगी। थर्ड, कुछ पॉइंट्स के बारे में और बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका भी जरूरत पड़ेगा। दो कार्ड अगर एक दूसरे को कट करते हैं, ए बी सी डी, एक पॉइंट ई पे कट कर देते हैं, तो आपको मालूम है ए ई इंटू ई बी की जो वैल्यू होती है वो सी ई इंटू ई डी के इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट। एक कॉर्ड एक पॉइंट है जो कि इसको कट कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। ये पॉइंट P हो गया, ये T हो गया, ये A और ये B, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, ओके। तो ये सब बेसिक थ्योरम्स हैं। कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में बात हो गई है, और बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स के बारे में। सम रिजल्ट्स जो कि हम लोगों ने क्लास 11th में यूज किया है इन ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको मालूम है 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल टू होता है 10A प्लस 10B, सॉरी 10A इंटू 10B इंटू 10C यूज होता है। ये तो होता है कंप्लीट एंगल का केस। सेकेंड यूज होता है 10A/2 इंटू 10B/2 प्लस 10B/2 इंटू 10C/2 प्लस 10C/2 इंटू 10A/2 इज इक्वल टू 1 होता है।
एंड द थर्ड पॉइंट होता है cot a by 2 into cot b by 2, cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2। ये सारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होंगी और ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ की हुई हैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, नेक्स्ट सम ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हम लोग करेंगे यहाँ पर। जैसे अगर कभी भी आपको a प्लस बी दिया जाए तो इसका मतलब पाई माइनस का c हो सकता है, b प्लस c का मतलब पाई माइनस a हो सकता है, या c प्लस a का मतलब पाई माइनस बी हो सकता है। ठीक है, अगर इन केस आपको कभी मिल जाए साइन a प्लस बी मिल जाता है तो हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी और इसका मतलब होता है साइन सी। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए कॉज a प्लस बी मिल जाता है तो कॉज पाई माइनस सी हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी माइनस का कॉज सी हो जाएगी। और टेन a प्लस बी मिलेगा तो हम लिखेंगे टेन पाई माइनस सी और इसकी वैल्यू भी होगी माइनस का टेन सी। ठीक है, एक केस तो ये हो जाता है। दूसरा केस ऐसा हो जाता है कि अगर a प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू पाई है तो a प्लस बी की वैल्यू है पाई माइनस का सी और a प्लस बी बाई 2 का जो यूज़ करना है वो लिखना है पाई माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि अगर हमने साइन यूज़ करना है तो साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा और इसका मतलब होता है कॉज पाई सी बाई 2, कॉज सी बाई 2। ऐसे ही अगर मान लीजिए कॉज a प्लस बी बाई 2 कहीं दिखेगा तो क्या करना होगा कॉज पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 मतलब हो जाएगा साइन सी बाई 2। तो ये बेसिक से छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं जिनका हमें पूरा कंप्लीट ध्यान रखना है और इनका यूज होना है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिक फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन टर्म्स आएंगे सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, इन सर्कल। ठीक है, तो इसके थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलिए जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब यहाँ तक का जब काम हो जाता है तो हमको स्टार्ट करना होता है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो जो बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं वो जो पहला रूल होता है इस पूरे एक्सरसाइज चैप्टर का वो होता है साइन रूल।